अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे ही चैनल सच की तलाश। आज हम बात करने वाले हैं सल्जोक का उरूज के एपिसोड 10 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब आते हैं मौजू की तरफ। सल्जोक का उरूज के एपिसोड 10 सब ने बहुत ज़ौक़ शौक़ से देखी। गुज़िश्ता से पेवस्ता कहानी जो मुक़द्दस अमानतों के पीछे दौड़ते बातिनी फिदाई और संजार की खून रेजी जंग और शमशीर जनी के जानलेवा मुनाजिर पर मबनी थी। इस मुर्तकुल आरा मुकाबले के बाद नाज़रीन को यकीन था कि हर मुश्किल रुकावट और साजिश के बावजूद संजार मुक़द्दस अमानतें ज़रूर हासिल कर लेगा, और फिर ऐसा ही हुआ। एक जानलेवा मुकाबले के बाद बेशुमार दुश्मनों को जहन्नम वासिल कर देने के बाद आखिरकार संजार ने वही किया जिसकी तौक़ा सब कर रहे थे। एक तरफ मुक़द्दस अमानतों का हुसूल और दूसरी जानिब एल्सन खातून ने मुल्क शाह की खिदमत में हाजिर होकर इसके बेटे तिपार के खिलाफ साजिश करने वाले सुल्तान के अमीर कासिम के खिलाफ इसी का जासूस पेश करके ये यकीन दिलाने में भी कामयाब हो गई कि इस मामले में वो बिल्कुल मासूम थी, बल्कि इस खत का हवाला भी दिया कि जो इसने मुल्क शाह को बाखबर करने के लिए भिजवाया था। लेकिन ताजुल मुल्क और तारान खातून की मिली भगत की वजह से इस तक बरवक़्त न पहुँच सका, और यूँ एहसन खातून मुल्क शाह का एतमाद दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गई। इसी तरह ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के खिलाफ महलाती साजिशें ज़ोर पकड़ रही हैं, और ख़ास तौर पर निज़ामुल मुल्क के खिलाफ तारकुन खातून और ताजुल मुल्क और हसन सबा की बढ़ती हुई इल्ज़ाम तराशियाँ कहानी को नए मोड़ दे रही हैं। संजार को डेव के कत्ल के बाद इसकी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में मलूस कर दिया गया, और हसन सबा का यह कहना है कि आप इन जालों से निकलते निकलते तबाह हो जाएंगे। तिपार की बीवी का सफ़ीर बे खातून की बीमारी पर चिरागों पर शबा का इजहार, और तारकुन खातून का बर वक्त चिराग तब्दील कर देना बेद खुलते खुलते रह गया। जहां ड्रामा में साजिशों का जोर बढ़ता नजर आ रहा है, वहीं संजार की तुरना खातून के साथ मोहब्बत के फूल ज़्यादा बहार देने लगे हैं। मोहब्बत की चांदनी दोनों तरफ छटकने लगी हैं। ड्रामे का सबसे खूबसूरत मुतासिर करने वाला सीन था जब संजार मुक़द्दस अमानतों के संदूक के साथ महल में दाखिल होता है, तो इसके दिल में इस महल के सब कुछ होकर भी कुछ न होने के एहसास का इजहार नरम दिल रखने वाले नाजरीन को काफ़ी दुख में मुब्तला कर गया। मुल्क शाह के कहने पर संजार को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। शायद मुल्क शाह ने गिरफ्तारी की शक्ल में संजार को बहुत सी साजिशों से महफूज कर लिया है, और इस गिरफ्तारी पर ख्वाजा निज़ामुल मुल्क का यह कहना कि जुर्म साबित होने तक हर कोई बेकसूर है। देखते हैं अगली कसरत में क्या होता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।